ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामहोद्धर कृपामयी। ब्रह्मवेष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अविरसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतर्वाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदयस्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल व्यास जी ने सारे अवतारों का माया की महत्ता बताते हुए अंत में कहा कि अब मैं भगवान कृष्ण के अवतार उनके चरित्रों की कथा सुनाऊंगा। व्यास जी के श्रीमुख से तव अहं कथयिष्यामि कृष्णस्य अपि प्रभवं विजेष्टितन्ता मानुषे लोके देवकार्यार्थ सिद्धये। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस मनुष्य लोक में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करेंगी। तव अहम कथयिष्यामि, तुम्हारे सामने मैं उसी कथा को कहूँगा। ऐसा व्यास जी ने जन्मेजय जी से कहा। कालिंदे पुलिने रम्ये कियासीत मधुवनं पुरा लवणो मधुपुत्रः तो तत्र आसीत दानवो बलि। पुरा प्राचीन काल में कालिंदी रम्ये पुलिने यमुना जी के रमणीय तट पर रम्ये पुलिने मधुबनम भी आसीत। मधुबन नाम का एक नगरी थी। उस नगरी में क्या था? कहे तत्र मधुपुत्रः लवणः दानवो बलि आसीत। उस मधुबन में मधु नाम के राक्षस का पुत्र लवणासुर जिसका नाम था अत्यंत बलि था, दानव था और राज्य करता था। ये लवणासुर कैसा था? कहे पापो महान पापी था। वरदानेन गर्वितः
वरदान प्राप्त करने के द्वारा ये बड़ा घमंड में रहता था। गर्वितः वरदानेन गर्वितः। और कैसा था? द्विजानाम दुःखदः, ब्राह्मणों को दुख देने वाला था। द्विजा नाम पहले बताया है केवल ब्राह्मण नहीं आते, जिनका भी उपनयन संस्कार होता है वे सारे तो द्विजा नाम दुःखदः। इन द्विजों को, खासकर ब्राह्मणों को दुख देने वाला था। पहले कथा रामावतार की याद कर लीजिए। लक्ष्मणस्य अनुजेन, महाभाग लक्ष्मणस्य अनुजेन शत्रुघ्नेन यथ संग्रामे तम निहतो असौ। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न के द्वारा इस लवणासुर का संग्राम में वध कर दिया गया। महाभाग आया है जन्मेजय जी के। ये महाभाग जन्मेजय जी लक्ष्मणस्य अनुजेन शत्रुघ्नेन संग्रामे तम लवणासुरम निहतो, मार दिया गया। निहत्य मदोत्कटम, उत्कट मद वाला, अत्यधिक मद वाला गर्वीला, उसको मार करके निहत्य मदोत्कटम परम शोभना मथुरा नाम पुरी वासिता। परम सुंदर, परम पवित्र मथुरा नाम की पुरी शत्रुघ्न जी ने बसाई। परम शोभना मथुरा नाम पुरी वासिता। शत्रुघ्न शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी महाराज ने दो पुत्र पुष्कराक्ष तत्र राज्ये निवेश्य, अपने दो कमल नयन पुत्रों को, जिनके नेत्र कमलवत थे, अपने दो पुत्रों को शत्रुघ्न जी ने राज्य देकर के राज्ये निवेश। मतिमान, अत्यंत बुद्धिमान शत्रुघ्न जी काले प्राप्ते दिवंगतः, समय प्राप्त होने पर उन्होंने साकेत गमन कर दिया। इस प्रकार सूर्य वंश का वहां राज्य था। कुछ दिन चला। सूर्य वंश क्षय, सूर्य वंश का नष्ट होने पर ताम तो यादवाह प्रतिपेदिरे, यादवों ने मथुरा में अपना राज्य कार्य कर लिया। यादवों ने राज्य किया वहां पर। सूर्य वंश के नाश होने के बाद सूर्य वंश क्षय ताम तो यादवाह प्रतिपेदिरे, पूरा। उसके बाद एक प्राचीन काल की बात है कि ययाति तनयः, कहते हैं राजन जन्मेजय, याति तनयः मुक्तिदाम मथुराम। याद के पुत्र कौन थे? सूरसेनाभिदः, जिनका नाम सूरसेन था। गुण क्या था? कहे सूरः, बड़े वीर थे। तत्र अभूत मेदिनी पतिः, याति पुत्र सूरसेन जो बड़े वीर थे, ये इस मुक्ति प्रदान करने वाली मथुरा नगरी के राजा बने। पढ़ो, मुक्तिदाम मथुराम पुरा याति तनयः सूरसेनाभिदा। अभिदा माने नामना, सूरसेना नाम के, सूरसेन नाम के। सूरः तत्र अभूत मेदिनी पति, वहां ये राजा बने। राजा बन करके माथुरान सूरसेनांश विषयान राजा जन्मेजय, उन्होंने मथुरा का राज्य और सूरसेन नामक देश का भी राज्य भोगा। सूरसेन ने अपना ही एक राज्य बसाया, उसका नाम उन्होंने सूरसेन राज्य भी रखा। कहे माथुरान सूरसेनांश विषयान। विषयान के दो अर्थ हैं, विषयान देशान राज्यान होता है, और
विषयान भोगान ऐश्वर्यान, कह सकते हैं इन दोनों राज्यों के ऐश्वर्य को भोगा या इन दोनों राज्य के देशों को भोगा। अगर देश को होगा तब भी ऐश्वर्य को होगा, इसलिए विषयांकार से देश ही करना उचित लगता है। देश के अंतर्गत ऐश्वर्य भी आ जाएंगे। तत्र उत्पन्नः कश्यपांसा शापात् च वरुणस्य वै, तत्र यानी सूरसेन के यहाँ उत्पन्न हुए। तत्र उत्पन्नः, कौन उत्पन्न हुआ? कश्यपांशः, कश्यप जी के अंश स्वरूप एक कारण। दूसरा शापात् च वरुणस्य, वरुण देव के श्राप के कारण, वरुण देव के श्राप के कारण कश्यपांशः सूरसेन सुतः अति विख्यातः वसुदेवो उत्पन्नः। अत्यंत विख्यात सूरसेन के पुत्र के रूप में कश्यप जी के अंश स्वरूप और वरुण जी के श्राप के कारण कश्यप के अंश रूप ही वसुदेव जी सूरसेन के घर उत्पन्न हुए पुत्र रूप में। तत्र उत्पन्ना कश्यपांसा शापात् वर्णस्य वै वसुदेवो अति विख्यातः सूरसेन सुतः तदा। वसुदेव जी उत्पन्न हुए। सूरसेन जी राजा थे, वसुदेव को भी राजा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैश्य वृत्ति रतः सो अभूत मृते पितरि माधवः। जन्मेजय अपने पिता सूरसेन के मरने के बाद वसुदेव जी राजा नहीं हुए। वैश्य वृत्ति से उन्होंने अपनी जीविका चलाई। वैश्य वृत्ति रतः सो अभूत मृते पितरि। राजा कौन हुआ? महान उग्रसेनो अथ, बड़े वीर उग्रसेन जी वहाँ के राजा हुए। उग्रसेन कौन है? कहे बुरा हो या अच्छा हो, पुत्र के नाम से भी लोग जाने जाते हैं। कहे उग्रसेनो कौन था? कहे कंसः तस्य आत्मजो, जिसका पुत्र कंस था। वे उग्रसेन राजा हुए जिनका पुत्र कंस था। कंसः तस्य आत्मजो, याद है वरुण का साथ सुनाया था। कश्यप जी को मिला, अदिति जी को भी साथ मिला था साथ में। तो अदिति ही देवकी जाता देवकस्य सुता तदा। अदिति जी भी देवकी के रूप में देवक के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। क्यों हुई? शापात् वै वर्णस्य अथ। दो कारण है यहाँ भी। एक तो वरुण का शाप है, दूसरा ये कश्यप जी से अलग नहीं रह सकती। तो कश्यपा अनुगता किल, कश्यप जी का अनुगमन करती हुई वो भी उसी देश में देवक के घर में देवकी नाम की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। ये माता अदिति थी। अदिति देवकी जाता देवकस्य सुता तदा। शापात् वै वर्णस्य कश्यप अनुगता किल। किल आया है, निश्चित रूप से कश्यप जी का अनुगमन करती हुई ही आई। और मिलन भी होना है कश्यप जी का और माता अदिति का मिलन होना है। कहते हैं महात्मना देवकेन, महात्मा देवक के द्वारा दत्ता सा देवकी वसुदेवाय। देवक ने अपनी पुत्री देवकी का हाथ वसुदेव के हाथ में दे दिया। कौन आ गया? वसुदेव जी कश्यप जी हैं और देवकी अदिति हैं। दोनों का पुनः मिलन हो गया। दत्ता सा वसुदेवाय देवकेन महात्मना विवाहे रचिते तत्र। विवाह बड़ा सुंदर विवाह का सारा कार्य संपन्न हुआ। लेकिन तत्र गगने वाक अभूत कदा। विवाहोपरांत
एक आकाशवाणी हुई, वाक अभूत गगने तथा। क्या हुआ वाकवाणी? आकाशवाणी क्या थी? कहे कंस कंस महाभाग। अरे कंस, देवकी गर्भ संभव अष्टमः सुतः श्रीमान तव हंता भविष्यति। हे महाभाग कंस, इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न देवकी गर्भ संभव श्रीमान अष्टमः सुतः, आठवां पुत्र तव हंता भविष्यति, तुम्हारा हत्यारा होगा, तुम्हें मारने वाला होगा। तव हंता भविष्यति। तत् वचनं श्रुत्वा कंसा विस्मृतो अभूत महाबलः। एक आकाशवाणी को सुन करके, तत् वचनं श्रुत्वा महाबला कंसः विस्मितो अभूत। वो महाबली कंस बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन देववाचम तु ताम मत्वा सत्याम, इसी आकाशवाणी को देववाणी समझ करके, परम सत्य मान करके, चिंताम अवापसः कंसः, वह कंस चिंता मग्न हो गया। किम करोमि इति संचिन्त्य, अब मैं क्या करूं, ऐसा विचार करके विमर्शम अकरोत् तदा, विचार विमर्श करने लगा। फिर सोचता है कि अद्यैव सत्वरम निहत्येनाम न मे मृत्यु भवेत्। आज यही बड़ी शीघ्रता से अगर मैं इसको मार दूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि न ये रहेगी न इसका आठवां पुत्र आएगा। निहत्येनाम न मे मृत्यु भवेत् अद्यैव सत्वरम। कहे मृत्यु भयावहे अस्मिन् कार्ये उपायो न अन्यथा। मृत्यु का भय उत्पन्न कराने वाली, मृत्यु भयावहे अस्मिन् कार्ये, इस कार्य में अन्य उपायो अन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अर्थात इसको मार देना चाहिए। दूसरे क्षण उसने विचार किया, इयं पितृस्वसा, ये मेरी चचेरी बहन है, पूज्या, बड़ी आदरणीय है। कथम हन्मि इति अचिंतयत, इस अपने बहन को कैसे मारूं, ऐसा वो विचार करने लगा। पुनः विचारयामास मरणम में अस्तु अहो स्वसा। कहे अहो स्वसा, अरे मेरी जो बहन है, में मरणम, यही मेरी मृत्यु है। पुनः विचारयामास, तब उसने फिर से विचार किया। क्या कहा? कहा विपश्चिता पापेन यपि देह रक्षा प्रकर्तव्या। कहे विद्वानों का ये मत है, विपश्चिता, कहे विद्वानों का यह मत है कि देह रक्षा, शरीर के रक्षा अगर करनी है तो पापेन यपि प्रकर्तव्या, पाप के द्वारा भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ये विद्वानों का मत है। उसने विचार किया, विद्वानों का ऐसा मत है, विपश्चिता, देह रक्षा पापेन अपि प्रकर्तव्या, करना ही चाहिए। कहे पाप बन जाएगा तो? कहे पापस्य प्रायश्चित्तेन शुद्धि भवति सर्वदा।
जो पाप होगा उसका तो प्रायश्चित से शुद्धि हो जाएगी और हमेशा होती आई है ना। प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धि भवति सर्वदा। इसलिए निष्कर्ष यह है कि प्राण रक्षा प्रकर्तव्या बुधैः अपि येन सा तथा येन सा पाप कर्मेण तथा। बुधैः अपि विद्वानों को भी प्राण रक्षा येन सा प्रकर्तव्या। विद्वानों का यही मत है, विद्वानों के द्वारा भी प्राण रक्षा पाप कर्म के द्वारा भी करनी ही चाहिए। विचिन्त्य मनसा, ऐसा मन में विचार करके, कंसः खड्गम आदाय सत्वरः, बड़ी शीघ्रता से उसने तलवार निकाली और जग्राह ताम्बरारोहम् केशेषु आकृष्य पापकृत। पापकृत वह पापी कंस ने ताम्बरारोहम्, उन श्रेष्ठ अंगों वाली देवकी के केशेषु, बालों को जग्राह पकड़ करके ताम आकृष्य, उनको खींचने लगा। देवकी के बालों को पकड़ करके वो पापी खींचने लगा। जब अपने पास ला पाया तो कोसात खड्गम उपाकृष्य, तलवार को उसके कोस से निकाला। चमचमाती तलवार, खड्ग को म्यान से, तलवार म्यान में रहती है, तो कोसात यानी म्यान से, कोसात खड्गम उपाकृष्य दुराशयः हन्तुकामो। आशयः अंतःकरण, दुराशयः दुष्ट अंतःकरण वाला कंस म्यान से तलवार निकल करके हन्तुकामो, मारने का विचार किया। कैसे? पश्यताम सर्वलोकानां, किसको मार रहा है? नवोढ़ाम तम चकर्षदा, उस नव विवाहिता अपनी चचेरी बहन देवकी को खींचता हुआ आकृष्य सर्वलोकानां पश्यतां हन्तुकामो, सभी लोगों के देखते हुए उस पर मारने का विचार बना लिया। हन्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारो महान अभूत्, मारने के लिए उद्यत उस कंस को देख करके हन्तुकामो, हन्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारो महान अभूत्, मारने के लिए उद्यत उस कंस को देख करके महान हाहाकार हुआ। और वसुदेवानुगावीरा, वसुदेव के साथ चलने वाले वीर लोग जो थे, युद्धाय उद्यत कार्मुकाः, सब धनुष बाण निकाल करके युद्ध के लिए उद्यत हो गए। वसुदेव के साथ आए हुए वीरों ने और कहा ते तद अद्भुत साहसः कृपया मुंच मुंच इति प्रोचुः, अद्भुत साहस करने वाले वसुदेव के अनुगामी वीर फिर भी मारने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्होंने कहा कृपया मुंच मुंच इति प्रोचुः, हे कंस कृपा करके इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसा सब बोलने लगे। मोचयामासु देवकीं देवमातरम्, सबने कहा इस देव माता देवकी को छोड़ दो, मुक्त कर दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तत् युद्धम अभवत घोरम वीराणां च परस्परम, तब इन दोनों के बीच में परस्पर बड़ा युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं के बीच में। वीराणां तत् युद्धम अभवत घोरम वीराणां च परस्परम, कौन थे? वसुदेव सहायानां कंसेन च महात्मना, कंस को महात्मा तो नहीं कहेंगे ना,
आया लेकिन उसी विभक्ति में है, तो महात्मना का अर्थ लगाया अत्यंत महान बलशाली। महान बलशाली कंस और वसुदेव के सहायकों में युद्ध हुआ। वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे, बड़ा भयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध से वृद्धा यदुसत्तमाः कंसम निवारयामासु, वृद्ध यदुवंशियों ने कंस को युद्ध से रोका। वृद्धा यदुसत्तमाः कंसम निवारयामासु, क्या कहा? कहे पितृसु असेयम ते वीर, हे वीर कंस, ये तुम्हारे चचेरी बहन है। पितृसु असेयम ते वीर पूजनीय, आदरणीय है। और बालिसा, ये तो अभी बालक है, अभी बालावस्था में। उसके ऊपर विवाह उत्सव संघ में, अभी तो विवाह उत्सव चल ही रहा है। विवाह उत्सव संघ में वीर त्वया न हन्तव्या, हे वीर, तुम्हें अपनी इस बहन को नहीं मारना चाहिए। वीर त्वया न हन्तव्या, नहीं मानने के पीछे और भी कारण है। स्त्री हत्या दुस्सह, स्त्रियों की हत्या वैसे ही दुस्सह पाप में गिनी जाती है। दूसरा, वीर कीर्तनी, स्त्री हत्या से वीरों की कीर्ति नष्ट होती है। वीर कीर्तनी। तीसरा, पाप कृतमा, ये सबसे घोर पाप है। घोर कहाँ है? तमा। तम से ज्यादा बड़ी कोई सुपरलेटिव डिग्री है ये, होती है ना, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो कहे पाप कृतमा, ये महान पाप है। इसलिए भूत भाषित मात्रेण न विजानता न कर्तव्या, केवल आकाशवाणी सुन करके उस आकाशवाणी पर विचार भी नहीं किया, उस आकाशवाणी बिना विचारे केवल आकाशवाणी सुन करके न कर्तव्या, युद्ध नहीं करना चाहिए। और ऐसी निरपराध बहन को नहीं मारना चाहिए। क्यों? कहीं आकाशवाणी तो कहीं से भी आ सकती है। अंतर्हितेन केनापि शत्रुणा तव, कहे तुम्हारा कोई शत्रु छुप करके, कहे तुम्हारा ही नहीं, अस्य वा, या वसुदेव का कोई शत्रु हो, तुम्हारा कोई शत्रु हो या वसुदेव का कोई शत्रु हो, अंतर्हितेन उदिता इति कुतो न, छिप करके कहीं उसने तो ऐसी बात नहीं बोल दी। कैसी बात? स्यात् वाक अनर्थ करी, जो अनर्थ करने वाली ऐसी बात को किसी ने कहीं तुम्हारे शत्रु या वसुदेव के शत्रु ने तो नहीं बोली। इस बात का विचार भी तो तुमने नहीं किया। कहते हैं शत्रु मेरा क्यों ऐसा बोलेगा? व्यास जी लिखते हैं यस सहते विघाताय, तुम्हारी कीर्ति का नाश करने के लिए। तुम्हारा शत्रु इसलिए बोल सकता है कि तुम्हारी कीर्ति का नाश हो जाए, तुम्हारे यश का नाश हो जाए। यस सहते विघाताय, कहे आप कह रहे हैं वसुदेव का शत्रु हो सकता है, तो इनका कौन सा नाश होने वाला है? कहते हैं वसुदेव गृहस्य च, वसुदेव जी की गृहस्थी को नाश करने के लिए।
वसुदेव जी के गृहस्थ जीवन को नाश करने के लिए या आपके यश को नाश करने के लिए गुण माया विदा अरिना, गुण माया विदा, जो मायाविद हो, जो मायावी हो, अरिना, अरि माने शत्रु, तृतीया में आएगा अरिना, कहे मायावी शत्रु के द्वारा रचिता वाणी, एक कृत्रिम वाणी बनाई गई हो, बनावटी वाणी हो, ऐसा हो सकता है, इस पर तुमने विचार नहीं किया। अगर मान लेते हैं सही भी, मान लेते हैं सही आकाशवाणी है, कृत्रिम नहीं है, तो भी वीरः तुम तो बड़े वीर हो, तुम वीरः भूत्वा, तुम इतने बड़े वीर हो करके भूत भाषित भाषया विभेषी, एक आकाशवाणी से डर गए। तुम इतने बड़े वीर हो और मात्र एक आकाशवाणी से डर गए। तुम वीरः भूत्वा भूत भाषित भाषया विभेषी, मुझे तो यही लगता है यशो मूल विघातार्थम उपायः सुत अरिना कृतः, तुम्हारे यश रूपी वृक्ष की मूल को ही नष्ट करने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ही ऐसा किया है। यशो मूल विघातार्थम, यश रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए तब अरिना कृता, तुम्हारे शत्रु ने ही ऐसा किया है। इसलिए पितृस्वसा न हन्तव्या, अपनी चचेरी बहन को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। एक तो बहन चचेरी, पुनः विवाह समय, इसके बाद अभी नवोढ़ा है, अभी तो इसका विवाह ही हुआ, अपने घर भी नहीं पहुंची। पुनः विवाह समय महाराज भवितव्यम भवेत च, हे महाराज कंस, जो होनी है वो तो होके रहेगी। भवितव्यम भवेत च कथम अन्यथा, तुम उस होनी को कैसे टाल सकते हो। एवं तैह बोध्यमानो असौ निवृत्तो ना अभवत्, ऐसा उन यदुवंशियों के द्वारा समझाने पर भी कंस मारने के लिए उद्यत ही रहा। निवृत्तो ना अभवत्, अपने कार्य से निवृत्त नहीं हुआ, अर्थात मारने के लिए उद्यत ही था। तदा तम कंसम, तब कंस से वसुदेवोऽपि नीतिज्ञः प्रत्यभाषत, नीति के जानकार वसुदेव जी कंस से बोले। कंस सत्यं ब्रवीमि अद्य सत्याधारं जगत्त्रयम्, कहते हैं कंस, इस जगत का आधार, लोकी का आधार सत्य ही है। सत्याधारं जगत्त्रयम्, हे कंस सत्यम ब्रवीमि अद्य, आज मैं तुमसे सत्य ही कह रहा हूँ। क्या दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नान् तौ सर्वशः, कि देवकी के जितने पुत्र उत्पन्न होंगे तब दास्यामि, सब आपको दे दूंगा। दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नान् तौ सर्वशः, कैसे? एक बार में नहीं, जातम जातम सुतम तुभ्यम न दास्यामि यदि प्रभो,
कहते जैसे जैसे पुत्र उत्पन्न होंगे वैसे वैसे पुत्र अगर मैं आपको नहीं दूंगा, यदि मैं आपको नहीं दूंगा, जातम जातम सुतम तुभ्यम यदि न दास्यामि प्रभो, ये सर्वसमर्थ कंस जैसे जैसे उत्पन्न होंगे वैसे वैसे पुत्र अगर आपको मैंने नहीं देना दूंगा तो मम पूर्वजाः घोरे कुंभी पाके पतंतु, मेरे सारे पूर्वज कुंभी पाक नरक में गिर जाएं। कुंभी पाके पतंतु टकारे पतंतु, कुंभी पाके पतंतु, श्रुत्वा अथ वचनम सत्यम, ऐसा सत्य वचन सुन करके कंस नहीं, कौन, कौरवा नगर के वासी, ऐसी वसुदेव की सत्य वचन सुन करके नगर के वासी कौन, ये बुरा स्थिता जो लोग सामने ही खड़े थे, ऐसे नगरवासी जो सामने ही खड़े थे, त्वरिता ते ऊचु कंसम, बड़ी शीघ्रता से सारे नगरवासी बोल पड़े साधु साधु पुनः पुनः, वसुदेव जी ने जो कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, साधु साधु पुनः पुनः, न भासते मिथ्या वा अपि वसुदेवो महात्मना, महात्मा वसुदेव कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, न मिथ्या भासते वा अपि वसुदेवो महामना, इसलिए हे कंस केशम मुंच महाभागा, देवकी के बाल तुम छोड़ दो, केशम मुंच स्त्री हत्या पातकम तथा, स्त्री हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं, इस देवकी के बाल जो तुमने पकड़ रखे हैं उसको छोड़ दो। व्यासुवाच, व्यास जी बोले एवं प्रबोधितः कंसो यद वृद्धैः महात्मभिः, यद वृद्धैः महात्मभिः, महात्मा यद वृद्धों के द्वारा एवं प्रबोधितः, इस प्रकार ज्ञान सिखाए जाने पर, समझाए जाने पर, कंसो, कंस ने भी क्रोधम त्यक्त्वा, क्रोध का त्याग करके स्थितः तत्र, वहीं खड़ा हो गया, क्यों, सत्यवाक्यानुमोदितः, वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास करके वहीं खड़ा हो गया। ततो जब देवकी जी का छूट गया, ततो दुंदुभये देदुवादे स्त्रीण च शाश्वती, दुंदुभियां बजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे, जय शब्द तु सर्वेषाम उत्पन्नः तत्र संसदि, और सभा में कंस की और देवकी की जय जयकार होने लगी, जय शब्द तु सर्वेषाम उत्पन्नः तत्र संसदि। और दूसरी तरफ महायशः सूरसुतः तदानीं, उस समय सूरसेन पुत्र जो महान यशस्वी हैं, प्रसाद्य कंसम, कंस को प्रसन्न करके, प्रतिमोच्य देवकीं, देवकी को मुक्त करा के, स्वजन आवृतो, अपने लोगों को साथ लेकर के, पीत भयः, निर्भय होकर के, तरस्वी, बड़े वेग से, बड़ी स्फूर्ति में, नवोढ्या, नवविवाहिका देवकी को साथ लेकर के हम जगाम, अपने घर को चले गए। भक्तवत्सल भगवान की है। व्यास उवाच अथ काले तु संप्राप्ते
देवरूपिणी देवकी विधिवत वसुदेवेन संगता गर्भं दधार। अथ काले तु संप्राप्ते, समय आने पर देवरूपिणी देवकी, देवता का स्वरूप धारण करने वाली देवकी जी, वसुदेवेन विधिवत संगता, वसुदेव जी के द्वारा विधिवत समागम करने से गर्भम दधार, उन्होंने गर्भ धारण किया। पूर्णे अथ 10वें मासे, 10 महीना बीत जाने पर सुशुवे सुतम उत्तमम, एक उत्तम पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। कैसा था? रूप अवयव संपन्नम देवकी प्रथमं यदा, देवकी का प्रथम पुत्र था। क्या कहे, इतना रूप था, उसके अंग गठीले थे। रूप अवयव संपन्नम, जब अपने पुत्र को देखा वसुदेव, वसुदेव जी का विशेषण आ रहा है। सत्यवाक्यानुमोदितः, सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए, सत्य प्रतिज्ञा कर चुके हुए, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले वसुदेव ताम देवकी। कौन है देवकी? देवमातरम आदित्यम देवकी महाभागो भावित्वाच्च तदा आह। भावित्वात्, जो भावी है उससे अधीन हो गई, भावी के अधीन हो गई, जो होनी है उसके अधीन हो गई। भावित्वात् च महाभागो देवकी तदा आह, देवकी से बोले, वसुदेव जी देवकी से बोले। वसुदेव जी का विशेषण आप दिया, कारण है अपनी उनकी सत्य प्रतिज्ञा निभानी है, इसीलिए उनका उदाहरण दिया, उनका विशेषण दिया। सत्यवाक्यानुमोदितः वसुदेवः महाभागः। क्या कहा? कहें बरोरु, ये सुंदर जांघों वाली, सुंदर अंगों वाली, समयम में, समयम प्रतिज्ञाम, कहे मैं प्रतिज्ञाम तुम जानासी। कहे देवकी मेरी क्या प्रतिज्ञा है यह तुम जानती हो। समयम में तुम जानासी, क्या है? मैं स्वासुत अर्पणे, अपने पुत्र को अर्पित कर देना है, यही प्रतिज्ञा है। शपथेन माया दत्ता, ऐसी शपथ मैंने जब दी, मोचिता तुम महाभागे, ऐसी शपथ के द्वारा ही मैंने हे महाभाग द्रौपदी देवकी तुम्हें मुक्त कराया है। महाभागे तव तुम मोचिता, है सुखी शांति इमं पुत्रम भ्रातृसूनुवे दास्यामि। हे सुंदर केशों वाली देवकी, तुम्हारे इस पुत्र को तुम्हारे चचेरे भाई को देना होगा। इमं पुत्रम भ्रातृसूनुवे दास्यामि। द्रौपदी जी, देवकी जी कुछ नहीं बोलती, तो बलदेव जी कहते हैं भले कंसे विनाशार्थम दैवे किम वा करिष्यति। मुझे नहीं पता कि यह लीला भगवान ने क्यों रची, कंस के विनाश के लिए रची कि प्रारब्ध के विनाश के लिए रची। एक दोनों लिखा है, कंसे दैवे वा, भले कंसे दैवे वा विनाशार्थम किम वा करिष्यसि। उस विधाता क्या करेगा
कि मैं नहीं जानता। इसलिए भी नहीं जानता कि अकृतात्म भी विचित्र कर्मणा पाको दुर्गेयो। अकृतात्म भी आत्मज्ञान से रहित, अकृतात्म आत्मज्ञान से रहित, आत्मस्वरूप ज्ञान से रहित लोगों के विचित्र कर्मणा पाको परिणामों, उनके विचित्र कर्मों का परिणाम दुर्गेय होता है, कोई जान नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि सर्वेषां जीवानां किल काल पाशानुवर्तिनां, जितने लोगों का जीवन है सभी काल पाश से बंधे हुए हैं, और जितने जीवित होंगे सबको मरना तो जरूरी है। सर्वेषां किल जीवानां काल पाशानुवर्तिनां, और इसके अलावा कैसे मरेंगे? ऐसे नहीं, भोक्तव्यम स्वकृतम कर्म, अपने किए हुए कर्म का भोग करने के बाद। कर्म कैसे है? कई शुभम व या जो अशुभम, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों का, कर्मों का भोग करने के बाद मरना तो निश्चित है। काल पाशानुवर्तिनम, और प्रारब्धम सर्वथा एव जीवस्य विधि निर्मितम, जीव का प्रारब्ध तो हमेशा ही विधाता के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रारब्धम सर्वथा एव जीवस्य प्रारब्धम सर्वथा एव विधिना निर्मितम, ब्रह्मणा विधिना निर्मितम। जीव का प्रारब्ध तो विधाता के द्वारा ही बनाया जाता है। बलदेव जी ने इतना कहा। देवकी उवाच, देवकी जी बोलती हैं, स्वामिन पूर्वं कृतम कर्मं भोक्तव्यम सर्वथा नृकी। कहते हैं पूर्व जन्म की किए हुए कार्य को प्राणियों को हमेशा भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। लेकिन तीर्थ तपो भी दानई हवा किम नयाति क्षयम ही तत्, लेकिन तपस्या के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, दान आदि के द्वारा क्या ये पूर्व के जो दुष्कर्म है उनका नाश नहीं होता? पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म है क्या उनका नाश नहीं होता? किम क्षयम न गतः, तीर्थै तपोभि दानैः हुआ किम नोया क्षयम ये ततः। क्यों कहती हैं कि महात्मा भी धर्म शास्त्रेषु लिखितो, महात्माओं के द्वारा धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहे पूर्व अर्जिता नाम पापा नाम विनाशाय, पूर्व जन्म में अर्जित पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित विधि लिखिता। पूर्व जन्म के पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित विधि महात्माओं ने अपने शास्त्रों में लिखा है। कहते हैं हमारे पाप तो कम है। ब्राह्मणों का हत्यारा, हेमहारी, हेम माने सोना, सोना चुराने वाला, सुरापो मदिरा पान करने वाला, गुरु तल्पगः, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला, कह द्वादशाब्द व्रते चीर्णे शुद्धम यादि। मैंने सुना है कि 12 वर्ष के अनुष्ठान से इस प्रकार के पाप कर्म करने वाले भी शुद्ध हो जाते हैं। द्वादशाब्द व्रते चीर्णे शुद्धिमयाति यतस्ततः। इसके अतिरिक्त ये तो विद्वानों का मत है, राजाओं का भी मत बताऊं, देवकी जी के मन्वादि भी यथोदिष्टम प्रायश्चित्तम विधानतः।
मनु आदि राजाओं ने भी जो उपदिष्ट किया है, जो उपदेश किया है प्रायश्चित का विधान, तथा कृत्वा नरः पापात् मुच्यते वानवानक। हे निष्पाप वसुदेव जी, मनु आदि के द्वारा बताए हुए प्रायश्चित के विधान से भी क्या मनुष्य पाप से मुक्त नहीं होते? इसके अलावा याज्ञवल्क्य आदयः धर्मशास्त्र प्रवर्तकाः तत्त्वदर्शिनः मुनयः वचनाः ते विगीतः। कहीं याद आप इसको नहीं मानते तो याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने, धर्मशास्त्र के प्रणेताओं ने, तत्वदर्शी मुनियों ने किम वचनाः ते विगीतः, क्या इनके उपदेश विहित हो गए, यानी गाया नहीं जा सकता, अर्थात निरर्थक हो गए? क्या याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के, धर्मशास्त्र के प्रणेताओं के, तत्वदर्शी मुनियों के जो वचन है, जो बात है, जो उपदेश है, क्या वो निरर्थक हो गए? भवितव्यम भवति एव, जो होनी है होकर रहेगी, यत एवं निश्चयम प्रभो। हे वसुदेव जी, अगर यही निश्चित है कि होनी होकर रहेगी तो आयुर्वेदा सामिथ्या एव मंत्रवादा तथा अखिला, तो संपूर्ण मंत्र आदि, संपूर्ण जो आयुर्वेद आदि कहा गया है होनी होकर रहेगी, तो आयुर्वेद की क्या जरूरत? जिसको मरना है वो मरेगा, यही सोच ले, कोई चिकित्सा ना करे, कोई ग्रह शांति ना कराए। मंत्रवादा तथा अखिला आयुर्वेदा मिथ्या एव, अगर हम यही मान ले कि होनी होकर रहेगी तो आयुर्वेद और मंत्र को जानने वाले ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे। हे वसुदेव जी, उद्यमः तु वृथा सर्वम् एव चेत दैव निर्मितम, अगर सब कुछ प्रारब्ध ही बनाता है तो उद्यमः तु वृथा सर्वम्, तो सारे उद्यम तो व्यर्थ हैं। अगर हम दयु करके ही रहें कि भाग्य है, प्रारब्ध है, उद्यम क्यों करें? सर्वः उद्यमः तु वृथा भवितव्यम भवत्येव प्रवृत्ति तु निरर्थिका। अगर होनी ही होकर रहेगी तो किसी कार्यों को करना ही निरर्थक हो गया। अगर होनी पर ही विश्वास करना है तो अग्निष्टोमादिकम नियतम स्वर्ग साधनम व्यर्थम, तो अग्निहोत्र आदि स्वर्ग प्राप्ति के जो याज्ञिक साधन हैं वो सारे निरर्थक हैं। यदा 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 तदा प्रमाणम ही विधायो परिभाषितम, वेद शास्त्र जिनको प्रमाण माना जाता है उनमें भी प्रायश्चित विधि का उल्लेख है। अगर होनी को ही सब कुछ मानना है तो विदथे तत्प्रमाणे, तो उन वेद वाक्यों के निष्फल हो जाने पर धर्मोच्छेदः कुतो नहीं, तो धर्म का समूल नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई वेद को, कोई शास्त्र को क्यों मानेगा? वेद शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित या याज्ञिक कर्म क्यों करेगा अगर सब कुछ प्रारब्ध ही है? वसुदेव जी कहते हैं उद्यमे चाकृते सिद्धि प्रत्यक्षेण एव साध्यते। देखिए जी कह रही है उद्यमे चाकृते सिद्धि, उद्यम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि होती है। उद्यम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य करते हैं, कार्य का परिणाम तो आता है। उद्यमे नहीं सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथी, नीति वाक्य है। उद्यमे च कृते सिद्धे साध्यते प्रत्यक्षेण एव
तस्मात् अत्र, इसलिए हे वसुदेव जी, चित्त कल्पितः प्रपंचः प्रकर्तव्यः, इसलिए अपने मन में आप विचार करो, जो कुछ भी इसका उपाय दिखता हो तो आप करो। चित्त प्रकल्पिता प्रपंच प्रकर्तव्यः, अरे ऐसा उपाय करो यथा अयम बालकः मम पुत्रकः, जिससे ये जो बालक जो मेरा पुत्र है क्षेमं प्राप्नोति, का कल्याण हो जाए। यथा अयम बालकः मम पुत्रकः क्षेमं प्राप्नोति, मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमयच्छता, शुभमयच्छता कहे किसी के कल्याण की इच्छा से मिथ्या वचनम यदि प्रकर्तव्यम, अगर झूठ भी बोलना पड़े, किसी के कल्याण की इच्छा से यदि मिथ्या वचनम प्रकर्तव्यम, यदि झूठ भी बोलना पड़े, तो देवकी जी कहते हैं बलदेव जी, ना तत्र दूषणम किंचित, वहाँ कोई दोष नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहती। प्रवदंति मनीषिणः, बड़े बड़े मनीषी बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि किसी का मंगल करने के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं होता। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी बोले, महाभागे सत्यमेतम ब्रवीमिते, हे महाभाग देवकी, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, निशामय, लेकिन मेरी बात तो सुनो। उद्यमः खलु कर्तव्यः, उद्यम मनुष्य को करना चाहिए। उद्यमः खलु कर्तव्यः, लेकिन फल दैव वशानुगः, उद्यम करना चाहिए, लेकिन फल विधाता के अधीन है। संतानि त्रिविधानि कर्माणि संसारे अत्र पुराविदः, कहते हैं पुराविदा, पुरातत्व को जानने वाले आचार्यों ने, विद्वानों ने, त्रिविधानि कर्माणि संसारे, संसार में 3 प्रकार के कर्म कहे हैं। प्रवदन्ति, बोले हैं, जीवानाम पुराणेषु आगमेश्च, पुराणों में, शास्त्रों में भी जीवों के लिए 3 प्रकार के ही कर्म कहे हैं। कौन कौन है? संचितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि सुमध्यमे वर्तमानानि, कहते हैं सुंदरी है सुमध्य में, एक है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्धानि जीर्णानि, विधाता के द्वारा निश्चित प्रारब्ध के कर्म, तीसरा वर्तमानानि, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो, एक संचित है, एक प्रारब्धवश है और तीसरा वर्तमान वाला है। तो कहते हैं वामोरु त्रिविधानि देहिनां, शरीरधारियों के लिए ये 3 प्रकार के कर्म थे। शुभा अशुभानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च, जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो सब इस जन्म के बाद बीज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, बीज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बीज जमेगा ना, कहें ये कब जमेगा, इसको विधाता जाने, बताया है। कहें बहुजन्म समुत्थाने काले तिष्ठन्ति सर्वथा, अनेक जन्मों के होने पर भी उस बीज में अंकुर आने का समय विधाता ही निश्चित करेगा। हो सकता है आपके संचित कर्म बीज के रूप में रखे हैं और अगले जन्म में आपको उनको भोगने का मौका नहीं मिले, किसी और जन्म में भोगने के लिए विधाता ने निश्चित किया होगा। तो बहुजन्म समुत्थानि काले तिष्ठन्ति सर्वथा, मनुष्य क्या करता है, पूर्व देहम परित्यज्य जीवा कर्म वशानुगः,
अपने पूर्व शरीर को परित्याग करके यह जीव अपने कर्मों के अनुसार कर्म पसानुगः कहाँ जाएगा? स्वर्गम व नरकम वापि प्राप्नोति स्वकृतेन च। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक प्राप्त करता है। दोनों की स्थिति अलग अलग है। जिनके पुण्य कर्म ज्यादा हैं उनकी शरीर कैसे मिलती है? कहे दिव्यम देहम च संप्राप्य। जिनके पुण्य कर्म ज्यादा हैं वो दिव्य शरीर प्राप्त करके भुनक्ति विविधान भोगान स्वर्गे। वे स्वर्ग में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भोगों का भोग करते हैं जिनके पुण्य कर्म है। वहीं पर जिनके पाप कर्म है यातना देहम अर्थजम नरके अथवा, वो दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं और पाप कर्मा यातना शरीर प्राप्त करते हैं। यातना शरीर प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के दुखों का भोग करते हैं। कहते हैं भोगांते, स्वर्ग भोगा हो या नरक भोगा हो, कहे भोगांते यदा उत्पत्तेः समयः तस्य जायते। कर्मों का भोग कर लेने पर जब उनके जन्म का समय आ जाता है तो लिंग देहेन सहितम जायते जीव संगीतम। तो इसी शरीर का लिंग शरीर से समायोजन कर देते हैं और उसकी संज्ञा जीव की हो जाती है। लिंग देहेन सहितम जायते जीव संगीतम। अब इसकी संज्ञा जीव की हो गई। अब क्या होगा? कहे कर्म सब भोग लिया है, लेकिन यदि कर्म कुछ बाकी रह गया है सदा तदैव संचितेभ्यः कर्मभ्यः कर्म भी पुनः। अगर कुछ कर्म बाकी है तो वो संचित कर्म होता है। कहे उन संचित कर्मों को कर्मों के साथ मिला करके योजयति एव तम जीवेन भोक्तव्यामि सुलोचने योजयति एव तम कालम कर्माणि प्राकृतानि च। पहले किए हुए कर्म उसी शरीर के साथ उसी जीव के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये संचित कर्म उसी जीव को साथ साथ वहां से चलते हुए मिल जाते हैं। संचित कर्म मिल जाते हैं। नहीं कहा पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो संचित कर्म है वो जीव को वहां से चलते हुए साथ में मिल जाते हैं। तो इसलिए सुलोचने सुंदर नेत्र वाली देवकी जी देहेन अनेन, इसी देह के द्वारा भाव्यानि शुभानि अशुभानि प्रारब्धानि च जीवेन भोक्तव्यानि। संचित हो प्रारब्ध हो या जैसा भी कर्म है अच्छा बुरा वो सब इसी जीव को भोगना पड़ता है। प्रारब्धानि च जीवेन भोक्तव्यानि। तुम कह रही हो प्रायश्चित के द्वारा नष्ट कर दे। प्रायश्चित क्या करता है? कहे प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति वर्तमानानि भामिनी। वर्तमान में किए हुए कर्मों के लिए प्रायश्चित हो सकता है। संचित और प्रारब्ध कर्मों के लिए प्रायश्चित काम नहीं करता। प्रायश्चित वर्तमान में किए हुए कर्मों के लिए लागू होता है। प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति वर्तमानानि भामिनी। अब दो बचे ना, कहे संचितानि तथैव आसि यथार्थं विहितेन च। संचित करने के लिए शास्त्रों में विहित उपायों का करना जरूरी है। संचित कर्म भी नष्ट होते हैं। शास्त्रों में विहित कर्म है, यज्ञ आदि कर्म है ना, पुण्य कर्म बावली आदि हैं, आपूर्ति कृति इष्ट पूर्ति आदि कर्म हैं। इन सारे कर्मों के द्वारा संचित कर्म को नष्ट किया जा सकता है। संचितान तथैव आसु यथार्थम विहितेन च, शास्त्रों में जो लिखा है। अब तीसरा कर्म बचा
कहते हैं लेकिन प्रारब्ध कर्मणाम भोगात संचयो, प्रारब्ध के कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। कहे प्रारब्ध कर्माणि संचयाति भोक्ता, भोगने से ही प्रारब्ध के कर्मों का नाश होगा, ना अन्यथा भवेत, अन्य कोई साधन नहीं है प्रारब्ध में मिले हुए कर्मों को भोगने के अतिरिक्त इनको नाश करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अयम ते कुमारो, इसलिए जो तुम्हारा पुत्र है वही देयः कंसाय सर्वथा, निश्चित रूप से कंस को देना ही होगा। न विद्या वचनम में अस्ति, इसको देने से मेरी बात झूठी नहीं होगी। न विद्या में वचनम अस्ति लोकनंदा निंदा विदूषितम, और लोक नंदा से भी मैं दूषित नहीं होऊंगा अगर इसको दे देता हूँ। अनित्य अस्मिन् तु संसारे धर्म सारे सारे महात्मना, इस अनित्य संसार में महात्माओं ने धर्म को ही तत्व बताया है। अनित्य अस्मिन् तु संसारे धर्म सारे महात्मना, महात्माओं ने धर्म को ही तत्व बताया है। और दूसरा दैवाधीनम ही सर्वेषां मरणम जननम यथा, मृत्यु होना उत्पन्न होना एक तो विधाता के ही प्रारब्ध के ही आती है, प्रारब्ध के कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। दैवाधीनम ही सर्वेषां मरणम जननम तथा, तस्मात् इसलिए हे देवकी हे महारानी सुखो न कर्तव्यो देहिनाम निरर्थकः, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। और फिर भी देहधारियों के लिए, देहधारी कब मरे कब जिए क्या ठिकाना। देहिनाम ही निरर्थका सत्यम यस्य गतं कान्ते वृथा तस्यैव जीवितम्, कहते कान्ते हे प्रिय सत्यम यस्य गतं, जिसके जीवन से सत्य ही चला जाए वृथा तस्यैव जीवितम्, उसका तो जीना ही व्यर्थ है। जिसके जीवन से सत्य चला जाए, सत्यम यस्य गतं कान्ते वृथा तस्यैव जीवितम्, और अगर सत्य चला गया कहीं इहलोको गतो यस्मात्, तो ये लोक तो बर्बाद हुआ ही। अपरलोक कुतः गता, जब यही लोक नहीं बचा तो परलोक क्या बचेगा। इहलोको गतो यस्मात् परलोकः कुतः गतः, तो इसलिए देहि सुतम शुभ्रो, हे सुंदर भावों वाली देवकी देहि सुतम, इस पुत्र को मुझे दे दो। कंसाय प्रददाम्यहम्, मैं इसको कंस को दे रहा हूँ। सत्य संतरणात् देवी शुभम अग्रे भविष्यति, सत्य संतरणात् कहते सत्य का पालन करने से अग्रे भविष्य में शुभम भविष्यति, शुभ में भविष्य में कल्याण ही होगा। सत्य का पालन करने से भविष्य में कल्याण ही होगा। इसलिए कर्तव्यम सुकृतम पुण्य सुखे दुखे सति प्रिय, इसलिए हे प्रिय सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, कर्तव्यम सुकृतम, सत्कर्म ही करना चाहिए। दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, सत्कर्म ही करना चाहिए। क्यों कि सत्य संरक्षणात् देवी शुभमेव भविष्यति, सत्य ही शुभ की कल्याण का संरक्षण करता है। बोलो
भक्तवत्सल भगवान